नमस्कार। आज की इस वीडियो में है क्रिस्टीना रोज़ेटी की एक कविता रिमेंबर। क्रिस्टीना रोज़ेटी के बारे में आप जानते हैं, एक प्री रैफेलाइट पोइट है और प्री रैफेलाइट पोइट्री पर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इस पोइम का रेफरेंस दे सकते हैं। ये पोइम एक सोनेट है, इटालियन सोनेट का पैटर्न है। हालांकि राइम स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है, हम बाद में डिस्कस करेंगे राइम स्कीम को और इसकी पोइटिक डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। पहले पोइम को देखते हैं। रिमेंबर मी व्हेन आई एम गॉन अवे, गॉन फार अवे इनटू द साइलेंट लैंड, व्हेन यू कैन नो मोर होल्ड मी बाय द हैंड, नॉर आई हाफ टर्न टू गो येट टर्निंग स्टे। तो इटालियन सोनेट में क्योंकि दो क्वार्टेन होते हैं पहले, फिर दो टर्सेट्स होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वार्टेन है। अवे राइम्स विद स्टे, लैंड राइम्स विद हैंड। तो यहाँ पर पोइट अपने लवर से, अपने आशिक से, अपने प्रेमी से गुजारिश कर रही है कि जब मैं चली जाऊँ तो मुझे याद करना। देखिए, रिमेंबर मी, मुझे याद करना। व्हेन आई एम गॉन अवे, जब मैं चली जाऊँ। गॉन फार अवे, बहुत दूर चली जाऊँ। इनटू द साइलेंट लैंड, शांत जगह पर। तो ये जो साइलेंट लैंड है कहाँ है? यानी जहाँ मरने के बाद आत्मा चली जाती है। ये एक एग्जाम्पल है यूफेमिज्म का, जहाँ डायरेक्टली ये नहीं कहा जाता व्हेन आई एम डेड, है ना। तो जो डेथ है या डाई है वो हार्श वर्ड्स माने जाते हैं, थोड़े कठोर शब्द माने जाते हैं। उनकी जगह जब सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ लिख दूंगी, पहले देख लीजिए आगे। व्हेन यू कैन गो नो मोर, गो नहीं है, व्हेन यू कैन नो मोर होल्ड मी बाय द हैंड। व्हेन, जब, यू कैन नो मोर यानी तुम नहीं, होल्ड माने पकड़ सकते, मी मुझको, बाय द हैंड हाथ से, यानी जब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे नहीं रोक सकते। जनरली जब प्रेमिका मिलने आती है प्रेमी से, तो अगर वो जा रही होती है तो प्रेमी उसे हाथ पकड़कर रोकता है कि रुक जाओ, अभी मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम मुझे हाथ पकड़कर नहीं रोक पाओगे। नॉर आई हाफ टर्न टू गो येट टर्निंग स्टे। अब ऐसी कंडीशन में जब, हाँ, मैंने आपको बताया कि अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं, तो जहाँ प्रेमी हाथ पकड़कर रोकता है तो प्रेमिका जाने के लिए मुड़ रही होती है। नॉर आई हाफ टर्न टू गो, तो आधी वो जाने के लिए मुड़ रही है, तो वो रास्ते की तरफ उसका फेस है और उसके आशिक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो फिर क्या होता है? येट टर्निंग स्टे, तो फिर वो कहने पर, उसके कहने पर फिर टर्न करती है, मुड़ती है और स्टे, रुक जाती है। तो ये जो कंडीशन है ये उस वक्त नहीं रहेगी जब मौत का बुलावा आएगा, जब डेथ उसको लेकर जाएगी, पुकारेगी, तो फिर प्रेमी हाथ पकड़कर उसको नहीं रोक पाएगा और प्रेमी के रोकने पर वो मुड़कर नहीं रुक पाएगी, है ना। ये एक इमेजरी यहाँ पर क्रिएट की गई है। बिल्कुल एक तस्वीर आपके सामने साकार हो जाती है। आपने फिल्मों में देखा ही होगा कि किस तरीके से आशिक हाथ पकड़कर रोकता है और वो जो तस्वीर है, आधी वो जाने को मुड़ रही हुई है और उसने हाथ पकड़कर रोका तो वो मुड़कर रुक गई। तो ये तस्वीर है, ऐसा उस वक्त नहीं होगा। अब सेकंड क्वार्टरेन देखिए, 4 लाइंस के कलेक्शन को क्वार्टरेन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वार्टरेन हो गया इस सोनेट का। सेकंड क्वार्टरेन, रिमेंबर मी। फिर से देखिए, रिमेंबर रिमेंबर रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? अनाफोरा। रिमेंबर मी व्हेन नो मोर डे बाय डे, you tell me of our future that you planned. Only remember me. You understand? It will be late to counsel then or pray. तो देखिए फिर से ये सेकंड क्वार्टेंट, डे राइम्स विद प्रे, प्लान्ड राइम्स विद अंडरस्टैंड। तो ए बी बी ए और यहाँ फिर से ए बी बी ए, वही राइम स्कीम है। रिमेंबर मी, मुझे याद रखना, मुझे याद करना। व्हेन, जब, नो मोर, ऐसा नहीं होगा कि डे बाय डे, हर दिन,
यू टेल मी, तुम मुझे सुनाओ, ऑफ आर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में, दैट यू प्लान्ड, जो कि तुमने प्लान किया है। तो जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, आशिक महबूबा मिलते हैं, तो किस चीज़ की बातें करते हैं? उन अपने फ्यूचर के बारे में कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हम वहाँ रहेंगे, ऐसा छोटा सा घर बनाएंगे, उसमें उसको ऐसे सजाएंगे, ऐसे रहेंगे। तो हमेशा फ्यूचर प्लानिंग सुनाते रहते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं सुनाते रहते हैं। तो जब ऐसा नहीं होगा, उस वक्त मुझे तुम याद करना। तो बार बार एम्फेसिस किस बात पर है? याद करने पर। टाइटल भी इस पोएम का है रिमेंबर, याद करना मुझे, उस वक्त याद करना मुझे जब ऐसा नहीं होगा कि हर दिन तुम मुझे अपने भविष्य की योजनाएं सुना सको। ओनली रिमेंबर मी, केवल मुझे याद करना। यू अंडरस्टैंड, ये तो तुम समझते ही हो। इट विल बी लेट, कि बहुत देर हो चुकी होगी। टू काउंसिल देन और प्रे, टू काउंसिल माने सलाह देने के लिए, और प्रे या फिर प्रार्थना करने के लिए। भाई मैं जा चुकी होंगी, ना तुम मुझे सलाह दे पाओगे, ना तुम मुझसे प्रार्थना कर पाओगे, या ना हम दोनों मिलकर ईश्वर से प्रार्थना कर पाएंगे। तो प्रे कई सेंसेस में आ सकता है, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे या हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी मोहब्बत कामयाब हो। बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं, एक दूसरे से करते हैं या ईश्वर से करते हैं। तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी, ना तुम कोई सलाह मुझे दे सकोगे और ना प्रार्थना कर सकोगे। तो उस वक्त तुम क्या कर सकते हो? ओनली रिमेंबर मी, केवल मुझे याद करना। तो ये पूरा हुआ ऑक्टेव, है ना, इटालियन सोनेट। आप सोनेट पे जब डिस्कस करें तो मेरा एक वीडियो सोनेट पे है, उसे ज़रूर देख लें। वहाँ मैंने हर टाइप की सोनेट डिस्कस की है, इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, शेक्सपियन सोनेट। तो ये जो पैटर्न है इटालियन सोनेट का पैटर्न है, यहाँ आकर ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है। एक ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं या फिर 2 क्वाट्रेन्स होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाट्रेन यहाँ स्टे पर पूरा हुआ, सेकंड क्वाट्रेन यहाँ प्रे पर पूरा हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक टर्न ऑफ थॉट है। ये जो बात यहाँ से चल रही थी वो बार बार एम्फेसाइज कर रही थी क्रिस्टीना रोज़ेटी कि तुम मुझे याद करना, तुम मुझे याद करना। तो अब उस थॉट पर यहाँ आके एक पॉज लग गया, जिसको हम बोलते हैं सिज्यूरा, CAESURA। सिज्यूरा मीन्स एक पॉज होता है। तो वो थॉट वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आकर रुक गया। अब यहाँ से एक टर्न ऑफ थॉट पैदा हो रहा है, जिसको कि हम वोल्टा बोलते हैं, VOLTA। तो आप देखेंगे कि ख्यालों में थोड़ा सा चेंज आया अब पोइट के। क्या? देखिए इस लाइन को देखिए, यट, फिर भी, इफ़ यू फॉरगेट मी। तो देखिए यहाँ तक कहीं भी फॉरगेट वर्ड नहीं आया था, सिर्फ रिमेंबर मी, रिमेंबर मी, रिमेंबर मी। वो बार बार यही कह रही थी, मुझे याद करना, मुझे याद करना, मुझे याद करना। अब यहाँ पर एक टर्न ऑफ थॉट आया और फॉरगेट वर्ड पहली बार यहाँ पर यूज़ हुआ। यट, फिर भी, इफ़ यू शुड फॉरगेट मी, अगर तुम मुझे भूल जाओ, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड आफ्टरवर्ड्स रिमेंबर, और बाद में याद करो, डू नॉट ग्रीव, तो दुख मत करना। फॉर इफ़ द डार्कनेस एंड करप्शन लीव, फॉर, क्योंकि, इफ़, अगर, द डार्कनेस, अंधेरा, यानी एक ओब्लिवियन, एक विस्मृति पैदा हो जाती है, चीज़ों को भूल जाते हैं, अपनी महबूबा को भूल जाते हैं मौत के बाद उसकी। तो वो जो डार्कनेस है, एंड करप्शन, करप्शन डिके हो जाता है, क्षरण हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो जब कोई मर जाता है तो डेड बॉडी डिक्लाइन होती है, साथ में उससे जुड़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती हैं, डिके होने लगती हैं, वो ख़त्म होने लगती हैं। तो जब मेरी मौत के बाद जो अंधेरा छाएगा, जो डिके होगा, जो डिक्लाइन होगा, पतन होगा, लीव, अगर वो छोड़े, अ वेस्टेज ऑफ द थॉट्स दैट वंस आई हैड। अच्छा, ये एक टर्सेट यहाँ पर ख़त्म हुआ,
जो पहली 8 लाइन्स हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं, और बाद की 6 लाइन्स हैं वो सेस्टेट कहलाती हैं, और उसमें उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, टर्सेट, 2 टर्सेट यानी 3 लाइन्स का कलेक्शन। तो वाइल, ग्रीव, लीव ये एक टर्सेट हुआ, हेड, स्माइल, सैड ये एक टर्सेट हुआ। तो यहाँ लीव पर एक टर्सेट खत्म हो गया। तो उसने कहा कि अगर मौत और पतन और डिके और शरण लीव छोड़ें, अब वेस्टेज, एक वेस्टेज का मतलब होता है ट्रेस, एक नाम मात्र की का निशान छोड़ें, ऑफ द थॉट्स उन ख्यालों का, दैट वंस आई हैड जो कभी मेरे थे, यानी हम तुम मिलकर ख्यालों की दुनिया में खोए रहते थे, कुछ सपने बुनते थे, कुछ ड्रीम्स थे हमारे, कुछ प्लान्स थे हमारे। तो अगर उन ख्यालों का, उन सपनों का केवल एक वेस्टेज छोड़ें, केवल एक मामूली सा निशान छोड़ें, एक ट्रेस छोड़ें, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाए, है ना, तो फिर बेटर, बेहतर ये होगा, बाय फार बहुत ज़्यादा बेहतर ये होगा, यू शुड फॉरगेट, देखिए फिर फॉरगेट वर्ड आया, कि तुम भूल जाओ, एंड स्माइल और मुस्कुराओ, देन बजाय इसके दैट के यू शुड रिमेंबर तुम मुझे याद करो, एंड बी सैड और उदास हो। तो यहाँ महबूबा के ख़यालों में एक चेंज आया, और वो कहती है कि मुझे याद करके दुखी होने की बजाय बेहतर ये है कि मुझे भूलकर तुम मुस्कुराओ। अगर तुम मुस्कुरा सकते हो मुझे भूलकर, तो वो ही ज़्यादा बेहतर है, हाँ, बेटर बाय फार, बहुत ज़्यादा बेहतर यही होगा, दैट यू शुड फॉरगेट एंड स्माइल, कि तुम मुझे भूल जाओ और मुस्कुराओ। तो अपने आप में एक कंप्लीट सोनेट है ये, और इसके अंदर सोनेट की वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ओरिजिनली इटालियन सोनेट की थी, है ना, सिज्यूरा है, वोल्टा है, ऑक्टेव है, सेस्टेट है। एक बार मैं इसकी राइम स्कीम वैसे तो मैंने आपको बताई थी, फिर भी मार्क कर देती हूँ इस पर। तो ये देखिए मैंने राइम स्कीम मार्क कर दी है। ए, अब ए को हम ए नाम देंगे, ए बी, बी ए बी, बी ए, यहाँ ऑक्टेव ख़त्म हुआ, और सिज्यूरा, सिज्यूरा की स्पेलिंग थोड़ी सी टफ है, याद रखिएगा, CAESURA, सिज्यूरा। और यहाँ से टर्न ऑफ थॉट, वोल्टा शुरू होता है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, वोल्टा। फिर यहाँ से सेस्टेट शुरू होता है, और सेस्टेट के 2 टर्सेट्स होते हैं, और उन दोनों टर्सेट्स की यहाँ पर राइम स्कीम है CDD। तो वाइल को हम C नाम देंगे, ग्रीव, लीव इनको D नाम देंगे। फिर दूसरा जो टर्सेट है हेड, इसको E नाम देंगे। स्माइल ये C है, क्योंकि देखिए यहाँ वाइल आया था, वाइल को हमने C नाम दिया था, यहाँ पर फिर से ये C है, वाइल से राइम कर रहा है, तो EC। और सैड ये हेड के साथ राइम कर रहा है, तो इसको फिर हम E नाम देंगे, तो ECE। थोड़ी डिफरेंट है, इटालियन सोनेट में जो था पैटर्न वो CDE या DCD, ये एकदम से नया है। हालांकि वही 3 टर्सेट, वही 2 टर्सेट्स हैं, लेकिन राइम स्कीम एकदम से नई है। ये और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी इस तरीके से, CDD और ECE ये पैटर्न नहीं है कहीं भी। तो ये क्रिस्टिना रोसेटी का अपना पैटर्न है। और कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देखिए, मैंने यहाँ आपको बताया ही था कि ये यूफेमिज्म का एग्जाम्पल है, और नॉर आई हैव टर्न टू गो या टर्निंग स्टे। तो ये एक तस्वीर आपके सामने बनती है, एक इमेज आपके सामने क्रिएट होती है, तो ये इमेजरी है यहाँ पर। रिमेंबर मी कई बार आया है, रिपीटिशन है, और उसको फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर थीम्स की हम बात करें तो यहाँ पर थीम्स ऑफ लाइफ, मेमोरी, ज़िंदगी, याद, फॉरगेटिंग, विस्मृति है, लॉस और डेथ यानी मौत की थीम है, एंड लव और प्यार की थीम तो है ही, वो सोनेट की मार्किंग फीचर है। सोनेट की जो थीम होती है मोस्टली लव थीम होती है। आप शेक्सपियर की सोनेट्स पढ़ते हैं, सारी थीम
सारी सोनेट्स में लव थीम है। जितनी भी 16th सेंचुरी में या एलिजाबेथन एज में सोनेट्स लिखी गई थी तो उनमें ज़्यादातर की थीम जो थी लव था। केवल मिल्टन जाना जाता है कि उसने सोनेट की थीम को बहुत वाइड किया। उसने रिलीजियस सोनेट्स लिखी हैं, उसने पॉलिटिकल सोनेट्स लिखी हैं, अलग अलग टाइप की सोनेट्स उसने लिखी हैं, लेकिन सोनेट अपनी लव थीम के लिए जानी जाती है, और जो कि यहाँ पर भी है। तो मुझे उम्मीद है ये सोनेट आपको समझ आ गई होगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।